नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुराग। आज मैं आप लोगों के साथ इस लाइव वीडियो के माध्यम से मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। आप सबको पता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। हमारे देश में भी लॉकडाउन है, कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और ऐसे में घर से बाहर जाकर के, ऑफिस जाकर के काम करना संभव नहीं है और आप लोगों को अपने घर से ही काम करने का आदेश मिला होगा और आप लोग करना भी चाहेंगे। मैं आप लोगों को पहले इस जो सिचुएशन चल रही है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता दूं कि अभी मैं मेन सेशन जो टीएन्स के बारे में है वो थोड़ा सा रुक के शुरू करूंगा 5 मिनट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव वीडियो से जुड़ जाएं। अभी तक मैं देख पा रहा हूं केवल 3 लोग जुड़े हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोरोना वायरस के आतंक से, खतरे से बचने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, दुनिया से अलग हो जाने का। जिन लोगों को ज्योति चौहान जी गुड इवनिंग, जिन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है तो घर में ही साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा और हेल्दी खाना खाइए, जो ना आसानी से पच सके थोड़ा सा कम ही खाइए और घर रहिए। क्योंकि अगर आप दूर रहेंगे किसी भी इन्फेक्ट, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा इन्फेक्टेड पर्सन है। बाहर जाने से आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान हो सकता है। अगर आप इन्फेक्शन कैरी करते हैं तो अल्टीमेटली बाहर जाने के बाद आप घर ही आएंगे और अपने परिवार वालों को ही बीमार करेंगे। इसीलिए कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। दूर रहिए, जब तक बिना बाहर गए काम चल ही नहीं सकता, ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए तब तक बाहर जाइए ही मत। सबको गुड इवनिंग। अभी बहुत सारे लोगों को काम का नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑफिसेस नहीं चल रहे, बाजार नहीं चल रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे। और काम करने का मतलब होता है बाहर जाना, ऑफिस जाना। लेकिन हमें टीएन्स के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें हम घर पे रह के भी, दुनिया से अलग रह के भी काम कर सकते हैं। और यही दिखाने के लिए, इस काम की यही ताकत को दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ, मैं जो अभी कर रहा हूँ ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है मेरी टीम को ट्रेनिंग देना, सभी लोगों को जो टीएन्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, और मैं यही कर रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाऊंगा कि इस लॉकडाउन, इस कर्फ्यू के समय में कैसे आप लोग अपने टीएन्स के काम को सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इन सबको बताने के लिए जो ये 1 घंटे के लगभग का मैं सेशन लूँगा, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा और आप कमेंट में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं मुझे। आप देख सकते हैं कि मैंने नोट पैड और पेन भी रखा हुआ है। आप सबके क्वेश्चंस में अभी आंसर नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक एक करके वो क्वेश्चंस इस पर नोट करता जाऊँगा और क्वेश्चंस नोट करने के बाद मैं आखिर में जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो सभी के क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद ही ये लाइव वीडियो ख़त्म करूँगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में लिखने के बाद आप लोगों की जो भी क्वेरी हो उसका आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले कि तो जब काम के बारे में माना जाता है कि टीएन्स का बिजनेस कैसे करें, जब हम बाहर जा ही नहीं सकते, लोगों से मिल ही नहीं सकते, हम लीड्स कहाँ से जनरेट करेंगे, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताएंगे, बिज़नेस के बारे में कैसे बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है इस बिज़नेस को लेकर के, टीएन्स के बिज़नेस को लेकर के। हाय पूनम जी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि लीड्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपको कुछ काम करने हैं। जैसे मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है और आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हैं तो आपका भी फेसबुक पे प्रोफाइल है। फेसबुक पे प्रोफाइल पे अपने पेज पे आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो आपको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो आपका वॉल देख सकते हैं, जो मोस्टली आपके फ्रेंड लिस्ट में हो या जो आपको फॉलो करते हैं। उसमें से भी सारे लोग नहीं देखते, बहुत कम व्यूज़ होती हैं। इसलिए आपको बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए, अपने ग्रुप्स बनाने चाहिए, अपने पेज बनाने चाहिए। इसके अलावे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जिस पे बहुत सारे लोग हैं, उनको ज्वाइन कर सकते, उन पेजेस को, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप्स में, पेजेस में, लेकिन ध्यान रखिएगा कई कम्युनिटी ग्रुप होते हैं जिसके कुछ सिर्फ नॉर्म्स होते हैं कि वहाँ पे आप इस तरह का कुछ ऐड डाल सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके। तो और उसके जैसे हेलो हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के बहुत सारे सोशल एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। किसी ग्रुप में पोस्ट डालना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ से आप इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट्स या प्रोफाइल ले सकते हैं। लेकिन ये सब तो हुआ लीड्स जनरेट करने का काम। आप इस टाइम का ये सदुपयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि
कहा जाता है कि कोई भी, जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है, तो कोई भी काम करने के लिए आपको या तो ऑफिस जाना पड़ेगा, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, लीड्स को ऑफिस इनवाइट करना पड़ेगा, या उनके घर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन है, तो कोई भी नहीं जा रहा, सभी लोग घर पे हैं। और सभी लोग आपके पास कौन होंगे? पेड़ पौधे हो नहीं सकते, दीवार हो नहीं सकती, जानवर हो नहीं सकता, आपके पास पे लोग हैं। और सभी लोग आजकल ज़्यादातर घरों पे हैं, और घरों पे ज़्यादातर लोगों का आज के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है, तो ज़्यादातर लोगों का ज़्यादातर समय अभी सोशल मीडिया पे ही व्यतीत हो रहा है, मोबाइल पे ही व्यतीत हो रहा है। तो अगर आप मोबाइल पे सोशल मीडिया पे फोकस करके काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल ही नीचे नहीं जाएगा। बस इसको आपको सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डालेंगे वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। वो अलग अलग से मैं ग्रुप्स में उसको किस तरह के पोस्ट होने चाहिए वो भी डालूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालेंगे, किसी से बहस में या किसी तरह की कोई आपको कमेंट कर सकता है उल्टा, ये चेन बनाने का काम है या ये ठगने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उतनी तरह के माइंडसेट हैं। आपको किसी से बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको एक काम करना है। मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आप नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको लिस्ट बनाने आना चाहिए। अब सोचिए, हम इस 21वीं सदी में हैं जहां पे इंटरनेट बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आज मैं घर बैठे हुए आप लोगों को सिखा पा रहा हूं, और आप में से कई लोग हैं जो घर बैठे ये काम कर पा रहे हैं थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप या इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स। ये कंपनी 25 साल पुरानी है और डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास तो उससे भी सालों पुराना है। कई लोगों को डाउट होता है कि ये काम कैसे हो सकता है। ये काम उस वक्त भी होता था जब ऐसी सिचुएशन में, जब इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, फ़ोन भी नहीं होता था। जब पर्सनली मिलेंगे तभी आप बात कर सकते हैं। ये काम उस वक्त भी होता था। 25 साल पुरानी कंपनी तो यही TNC है, और इससे भी कई पुरानी कंपनियां हैं। तो ये काम उस वक्त भी होता था जब आप घर से बाहर नहीं जाते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, तो आप बात नहीं कर पाते, तब भी ये काम हो रहा था। तो आज क्यों नहीं होगा? आज देखिए कि घर बंदी है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, फिर भी ये काम कर रहा हूँ, आप ये काम कर रहे हैं। तो ये काम बहुत ही आसान है। तो लीड्स जनरेट करने की, जैसे जो नए लीड जनरेट करने की बात मैंने बताई कि आप सोशल मीडिया पे ऐड पोस्ट करके शालीनता से, सभ्यता से बहुत अच्छी लीड, बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। इतनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, समंदर है, करोड़ों लोग हैं सोशल मीडिया पे, और सारी दुनिया के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसके ब्रांचेज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 206 देशों में ब्रांचेज हमारे फैल गए हैं अभी। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप बिजनेस करना शुरू करेंगे तो आपके पास डेटा की और लोगों की कमी तो है नहीं, और ये लोगों के साथ ही करने वाला काम है। तो आपके पास लीड्स या प्रॉस्पेक्ट्स की कमी नहीं होने वाली है, ऑलरेडी आपके पास नहीं है। आप याद कीजिए, आप अगर लिस्ट बनाएंगे, ऐसे लोगों की लिस्ट जिनको आप ये बिज़नेस बताना चाहते थे, जिनको आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए, इसलिए क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता था या आपके उनके साथ वक्त का तालमेल नहीं मिल पाया। सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि कभी वो फ्री नहीं होते थे, ऑफिस में होते थे, घर पे बिजी होते थे, किसी काम में बिजी होते थे। ऐसे सारे लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिनसे आप टाइम की कमी, चाहे आपकी तरफ से या मोस्टली उन लोगों की तरफ से, या दोनों के टाइमिंग में तालमेल मिलने की कमी की वजह से आप उनसे मिल नहीं पाए, उनको अपना बिजनेस बता नहीं पाए, उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बना करके नए लोगों को बिजनेस कैसे बताना है, उसके लिए क्या स्टेप होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से शुरू होता है, जो भी नए लोग मेरा ऐड देख करके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जुड़े हैं मेरे साथ, जो इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, इस काम को समझना चाहते हैं कि अपने खाली टाइम में घर से कैसे काम के पैसा कमाया जा सकता है, कैसे मैं आज काम कर रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली सेशन से कुछ ना कुछ कम होगी, तो आप भी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सीखना चाहते हैं वहाँ वो सेशन हम शुरू कर रहे हैं। आपने अपने प्रॉफिट्स बना लिए, आपके पास बात करने के लिए लोग गए, अब उनको फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ऑडियो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, जो भी करना है कॉल कीजिए। कॉल करके आपको उनसे बात क्या करनी है। इस दुनिया में दो ज़रूरतें सबके पास हैं। जो पहली ज़रूरत है वो है पैसे की ज़रूरत। जो भी काम हो, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा सब कुछ, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। डेफिनेटली पैसा सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, सुख से जीने के लिए पैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
और ये बात वो अच्छी तरह से जानता है जिसकी ज़रूरतें सारी अपनी इनकम से पूरी नहीं होती। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा जब कोई कमाना चाहता है तो उसके दिमाग में पैसा कमाने के लिए कई रास्ते आते हैं, लेकिन सबसे पहला रास्ता आता है वो आता है नौकरी करने का। नौकरी करने का रास्ता सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि वो आसान है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें। पूरे महीने जो बताया गया उस तरह से काम करो, अंत में आपको बैठे बंदी बधाई सैलरी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ के अवसर नहीं होते, लेकिन एक स्टेबल लाइफ होती है। लेकिन उसमें इनकम इतनी नहीं होती, ग्रोथ इतनी नहीं होती कि आपके सारे शौक पूरे हो सके या एक अच्छी बड़ी लाइफ आप जी सके। सारी दुनिया जानती है और मानती है कि अगर आपको अमीर बनना है, मनचाही लाइफ जीनी है, दो चीज़ें होती है, एक अनचाही होती है, एक मनचाही होती है। मनचाही लाइफ जीनी है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरी है? बिजनेस करने के लिए जब बिजनेस की बात आती है, सबको पता है बिजनेस करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन फिर भी लोग बिजनेस नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि बिजनेस करेंगे तो पैसा चाहिए, और पैसा बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। कोई भी नॉर्मल बिज़नेस करने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए होते हैं, और बिज़नेस की कोई गारंटी नहीं होती कि चल ही जाए। अगर वो पैसा डूब गया तो उस वो जो रिस्क होता है, क्या बिज़नेस करना है कि ना डूबे, कैसे करना है कि ना डूबे, कहाँ करना है कि ना डूबे, तो ये जो सारी चीज़ें होती है उसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, बिज़नेस हो या जॉब हो, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि बिज़नेस और जॉब दोनों में सर्टेनिटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि आप जब तक काम करेंगे तभी तक आपको इनकम आएगी। जैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन अभी नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि बिज़नेस नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट्स बंद हैं, उनका काम ही नहीं चल रहा। लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। सरकार ने आह्वान किया जो सरकारी नौकरी में है उनको तो सैलरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों से भी सरकार ने कहा है कि वेतन मत काटना, लेकिन पता नहीं काटी जाएगी या नहीं। वैसे भी नौकरी मिलना आज के टाइम में कितना डिफ़िकल्ट हो गया है आप जानते हैं। तो मैं जिस काम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा काम है जिसको अगर आपने 2-3 साल तक अच्छे से कर लिया तो ये बिज़नेस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे आने वाले जनरेशन्स के लिए होगा। ये पैसिव इनकम का बिज़नेस कहा जाता है। पैसिव इनकम, दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपने पूरे महीने नौकरी की, महीने के आखिर में सैलरी आ गई, आपको इनकम आ गई। आप कोई डॉक्टर हैं, आपने एक पेशेंट देखा, फीस ले लिया। आप वकील हैं, आपने एक केस हाथ में लिया, केस लड़ा, फीस ले ली। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने किसी की अकाउंटेंसी की फाइल क्लियर की, आपने फीस ले ली। आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप दुकान चलाते हैं, आपने दुकान खोली, दुकान पे कस्टमर आए, आपने सामान बेचा, आपने पैसा कमाया। ये सारी चीज़ें कहलाती है एक्टिव इनकम। जब आप काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप नौकरी पेशा है, नौकरी पे नहीं जा पाए किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या कोई फंक्शन में बिजी हो गए किसी, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, या अपनी दुकान नहीं खोल पाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपना काम नहीं कर पाए, डॉक्टर हैं अपना क्लिनिक नहीं खोल पाए, या वकील हैं कोई केस नहीं ले पाए बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए जब तक जिंदा है तब तक तो थोड़े दिनों के लिए ये काम रुक सकता है। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो गया तो पैसे आएंगे? नहीं आएंगे, इनकम रुक जाएगी। लंबी बीमारी में चले गए तो जिस समय आपका खर्चा बढ़ जाएगा आपके इलाज पे, उस समय ही आपकी इनकम रुक जाएगी। लेकिन ये जो बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें अगर आपने शुरुआत के 2-3 साल 5 साल मेहनत से काम कर लिया तो आप काम करें या ना करें आपको इनकम आती रहेगी। आप इस दुनिया में ना रहें तो भी आपके फैमिली को इनकम आती रहेगी और आने वाली सारी पुश्तों को इनकम आती रहेगी। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, आप बीमार हैं, घर पे हैं, घूम रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो भी आपको इनकम आती है। तो जानना चाहेंगे आप इस बिज़नेस के बारे में? चलिए शुरू करते हैं। इस बिज़नेस के बारे में बताने से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत पुराना इतिहास है इस इंडस्ट्री का और सबसे ज़्यादा मिलियनर बनाने का नाम है इस इंडस्ट्री का रिकॉर्ड इस इंडस्ट्री के नाम है। इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग जैसे आपने देखा होगा, आप कोई सामान खरीदते हैं, उसका एक MRP लिखा होता है जो आपको खरीदने के लिए चुकाना पड़ता है। लेकिन उस MRP से पीछे की सच्चाई को समझिए। एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। कुछ भी आप खरीदें, आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, एक साबुन खरीदते हैं, एक शैम्पू खरीदते हैं, एक हेयर ऑयल खरीदते हैं, कुछ भी, एक कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, TV खरीदते हैं, फ्रिज, कार, कुछ भी आप खरीदें।
एक कंपनी होती है जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद वो उसके स्टॉकिस्ट के पास, C&F एजेंट के पास जाती है, फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, होलसेलर के पास जाती है, उसके बाद रिटेलर के पास जाती है। रिटेलर के पास जाने के बाद आप यानी कस्टमर के पास आती है और आप उसका MRP उसको पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितना बनाने में खर्च आया उतने में आपको मिल जाता है? नहीं। ये जो बीच में 5-6 चैनल हैं, उस चैनल को चलाने वाला कोई ना कोई बंदा है, उसके साथ स्टाफ है, उन सब की इनकम और सैलरी भी उसी प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ी होती है जो आपकी जेब से जाती है। इसके अलावा ये पॉइंट टू पॉइंट, कोई सामान दिल्ली से चला, दिल्ली से बरेली पहुंचा, बरेली से मुरादाबाद पहुंचा, मुरादाबाद से लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से फिर बाराबंकी पहुंचा, बाराबंकी से फिर किसी और गांव में पहुंचा, वहां से फिर आप कस्टमर के घर में, यहाँ तक जो सामान ये रुक रुक के जाता है जगह जगह होते हुए, तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है वो कहाँ से आता है? वो भी आपकी जेब से लिया जाता है, जो उसकी MRP में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो सारा खर्च है, जो बिचौलियों का जो कमीशन है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बनाने वाली कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। वो कैसे होता है वो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी सामान बनता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल का कोई नया आईफोन आया या रेडमी का अभी Note 9 Pro आया, तो ये मोबाइल अभी मार्केट में है, अमेजॉन पे कल परसों सेल होगी। ये आपको कैसे पता चलता है? आप टीवी पे देखते होंगे सलमान खान किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, या माधुरी दीक्षित किसी चीज़ का ऐड कर रही हैं, अमिताभ बच्चन किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, या किसी न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता है, मैगज़ीन में कोई ऐड आता है, होर्डिंग्स पे कोई ऐड आता है। तो उन एडवर्टाइजमेंट को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सामान आया है, इस सामान में ये खूबी है, इस सामान को मुझे ख़रीदना है। तो आपको पता चलता है, आप दुकान में, आपको पता है कि किस तरह का सामान किस दुकान में मिलता है, आप उस दुकान में जाते हैं और आपको वो सामान मिल जाता है। मैं अपना विंडो थोड़ी देर की डिस्टर्बेंस, बारिश हो रही है यहाँ पे तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो शायद आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं विंडो क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है, यकीन मानिए कोई भी स्टार, फिल्म स्टार उस एडवर्टाइजमेंट को फ्री में तो करेगा नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फिल्म स्टार पैसा लेता है, लेकिन उस फिल्म स्टार के पैसे मिलने से पहले एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो फिल्म स्टार को बुक करती है। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पैसा लेती है, एडवर्टाइजमेंट शुरू होने का पैसा होता है। उसके अलावा वो न्यूज़पेपर में छपेगा तो न्यूज़पेपर वाला पैसा लेगा, मैगजीन में छपेगा मैगजीन वाला पैसा लेगा, बाजार में होर्डिंग पोस्टर्स लगेंगे उसका खर्चा होगा, या टीवी पे चलेगा तो आपको पता है टीवी पे किसी भी नेशनल चैनल पे 1 सेकेंड ऐड चलने का खर्चा 1 लाख रुपये होता है मिनिमम। कोई भी ऐड 15-20 सेकंड से कम का नहीं होता, और हर चैनल पे कितनी बार पूरे दिन में 10-20 बार एक ऐड आता है, यानी 15-20 लाख रुपए एक चैनल पे एक बार ऐड का। कितने सारे चैनल हैं, कितनी बार ऐड आता है, एक प्रोग्राम के बीच में 4 बार 5 बार ऐड आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कितना होता है। कोई एक प्रोडक्ट जो 10 रुपये बनने में खर्च आता है कंपनी का, उस पे जो ये प्रॉफिट होता है बीच के जो लेवल्स होते हैं उसका प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो लगभग 20 से 25 रुपये होता है। यानी उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया 10 + 25 35 रुपये। कम से कम 60-65 रुपये हर प्रोडक्ट के, 60 से 70% हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है। तब जाकर के उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाता है 100 रुपये। यानी जो प्रोडक्ट आप 100 रुपये में खरीदते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्चुअल में 10 रुपये था। वो कंपनी ने 10 रुपये में बनाया, आपको 100 रुपये में देती है। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके बारे में सुना होगा, लोग समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं। ऐसा केवल हम नहीं करते, सभी कंपनियां ऐसा करती है, मजबूरी है, ये मार्केटिंग का तरीका है और इसी तौर तरीके से मार्केटिंग चलती है, इसके बिना नहीं चल पाएगी। कोई कंपनी कोई सामान बना ले, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप खरीदोगे कैसे? तो जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा सब कुछ दे दिया कंपनी ने। लेकिन अगर कई बार कई प्रोडक्ट क्लिक नहीं होते, मार्केट में नहीं चलते, तो कंपनी को नुकसान हो जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के पैसे का। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग निकाला गया। डायरेक्ट सेलिंग में जो ये जो बिचौलियों का खर्च का जो 20-25 रुपये होता है, वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया जाता है। यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे 10 रुपये खर्च किया जाता था, वहाँ पे 25 रुपये उसमें ऐड हो गया तो 35 रुपये खर्च किया जाता है। उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद जो ये 65-70 रुपये जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का था, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये फिल्म स्टार्स, टीवी चैनल्स को नहीं दिया जाता। ये एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट दिया जाता है हमारे आपके जैसे लोगों का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा काम होता है प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना।
ये किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान। हर कंपनी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसको 6 साल से बेस्ट प्लान का अवार्ड मिला है WFDSA की तरफ से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से, जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए गाइडलाइंस बनाती है। लगातार 6 साल से इसको बेस्ट कंपनसेशन प्लान का अवार्ड मिला है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता से सबसे ज़्यादा पैसा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे आप जैसे जो लोग इसके प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, उनको ज़्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग वर्ड सुन करके ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको प्रोडक्ट बेचने का काम कंपनी बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग का काम प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को ये भी बोला जाता है कि ये चेन बनाने का काम है, तो ये चेन बनाने का भी काम नहीं है। लेकिन जो जानने वाली बात है, जो TNS के बारे में, बिजनेस क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति बना चुकी है। अभी IT और हेल्थ इंडस्ट्री के बाद तीसरे नंबर पे रेवेन्यू जनरेट करने में यही इंडस्ट्री है, और शायद आने वाले 2-4 सालों में ये नंबर 1 पे होगी इंडस्ट्री, जिस तरह से इसका ग्रोथ हो रहा है। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। हज़ारों कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। उसमें से बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड भी हैं, जो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देती, अच्छे प्रोडक्ट्स बोल करके घटिया प्रोडक्ट्स बेचती हैं, और इसके अलावा लोगों के पैसे लेकर के भाग जाती हैं, रातों रात अमीर बनाने का ख्वाब दिखाती है, जबकि ये रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। इसमें भी मेहनत है, वक्त लगता है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, सिर्फ पैसा लगा दो, ID लगा दो, पैसे आ जाएंगे, या रातों रात करोड़पति बन जाओगे, साल भर में करोड़पति बन जाओगे, ये सारा कुछ झूठ है, बकवास है। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत करना। अच्छी कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। हर अच्छी चीज़ मेहनत मांगती है, समर्पण मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। वैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग करोड़पति बना सकती है एक इंसान को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रातों रात नहीं हो सकती। उसके लिए सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे फास्ट ग्रो करने वाली और सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसी में बात करने जा रहा हूँ आज। मैं पानी पी लूँ, सॉरी। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ से जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को फ़ोन पे बताएंगे, तो ये सारा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ये बताना है। हमारी कंपनी का नाम है TNS इंटरनेशनल। TNS इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम करती है। वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने देशों में काम करती होगी। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की नहीं, किसी भी फील्ड की। दुनिया की एकमात्र कंपनी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो दुनिया में 206 देशों में काम करती है। दुनिया की और कोई कंपनी नहीं है जो इतने सारे देशों में काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है तियानजिन शहर में है, और दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होने का गौरव प्राप्त है उसको। 3.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। TIHP के नाम से, TNS इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से जाना जाता है उसको। उसके अंदर कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। 22 देशों में कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। जी हाँ, कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है खुद बनाती है। कंपनी का अपना R&D यूनिट है जहाँ पे 4000 से ज़्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी के पास अपना हॉस्पिटल है, ताइजी सन हॉस्पिटल के नाम से, जिसको आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी भी क्रॉनिक से बड़ी बीमारी का इलाज बिना एलोपैथी मेडिसिन के और बिना सर्जरी के भी किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के पास अपनी यूनिवर्सिटी है, TNS यूनिवर्सिटी, तियानसी यूनिवर्सिटी के नाम से। वो यूनिवर्सिटी 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और 2.8 किलोमीटर तो उसका बिल्टअप एरिया है। वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि 60,000 स्टूडेंट्स उसमें एक साथ पढ़ सकते हैं। 30,000 स्टूडेंट्स के लिए तो उसमें रहने की व्यवस्था यानी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। और वो यूनिवर्सिटी दुनिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारी चीज़ें, आपको लॉ पढ़ना हो, आपको इंजीनियरिंग पढ़नी हो, आपको मेडिकल का स्टूडेंट बनना हो, आपको बिजनेस BBA MBA करना हो, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, फिल्म निर्माण में जाना है, किसी भी चीज़ की हाईएस्ट एजुकेशन तक आप वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं।
इस कंपनी के पास अपनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि टैलेंट को प्रोड्यूस करने में ये कंपनी बिलीव करती है। और अभी इसका यूनिवर्सिटी का टाई अप, टीएंस कंपनी का टाई अप देशों के साथ चल रहा है। अभी एक ज्ञानी पुरुष मिस्टर पदम चौधरी हैं, जिन्होंने कहा है गूगल कहता है कि दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन उनको शायद गूगल में सर्च करने में कुछ परेशानी हुई है। पदम चौधरी जी, गूगल दुनिया में 224 देश हैं। आप जब तक ये लाइव वीडियो चल रहा है तब तक सर्च करने की कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो मैं आपको पूरे नाम के साथ लिस्ट इस लाइव वीडियो के बाद भेज दूंगा। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब हम और बात करते हैं कि इस कंपनी के पास और क्या क्या है। इस कंपनी के पास अपना 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं, कंपनी का होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में बिजनेस है, अपनी कंपनी की क्लाउड सर्विसेज है, अपना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट है, और कंपनी का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल भी है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और ये कई कंट्रीज़ में लाइव हो चुका है माया 1618 के नाम से। बहुत जल्द ही ये हमारे देश में भी आने वाला है। ये कंपनी करती क्या है उसको बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। 1992 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना ग्रोथ हुआ है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, ये दुनिया की एकमात्र प्राइवेट कंपनी, ये दुनिया की एकमात्र प्राइवेट एंटिटी है जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल की मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की मेंबर है। आप जानते हैं यूएनओ के मेंबर केवल कंट्रीज़ बनते हैं, लेकिन ये दुनिया की एकमात्र प्राइवेट कंपनी है जो यूएनओ की मेंबर है। यूएनओ के मेंबर होने का गौरव इस कंपनी को प्राप्त है। फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल मिला हुआ है। दुनिया की ये एकमात्र कंपनी है जिसके हेड ऑफिस पे यूएन का फ्लैग लगता है। उसके कई रीज़न हैं, उसमें से जो कई रीज़न है कि ये कंपनी ने वर्ल्ड पीस के लिए, हार्मनी के लिए, और जो चाइल्ड न्यूट्रिशन होता है उसके लिए बहुत सारा काम किया है। यूनेस्को को कंपनी हर साल 1500 करोड़ रुपये डोनेट करती है यूनेस्को को, जो माल न्यूट्रिशन वाले चिल्ड्रन हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर के लिए यूनेस्को को। जो इस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर ली, उनको यूएनओ का वर्ल्ड पीस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। वो ग्लोबल यूएन ग्लोबल सिटीजन है। किसी भी देश में अगर वो जाते हैं तो उनका जो एक बिजनेसमैन की तरह उनको रिसीव नहीं किया जाता। जिस भी कंट्री में वो जाते हैं उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर उनको रिसीव करता है, क्योंकि वो यूएन ग्लोबल पीस ब्रांड पीस एम्बेसडर हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी कितनी प्रतिष्ठित और कितनी बड़ी है, क्योंकि इस तरह की कंपनी के साथ जुड़ने में लोगों के ये भी डर लगा रहता है कि कहीं कंपनी फ्रॉड हुई तो, कहीं भाग गई तो। अब गूगल कर सकते हैं TIENS www.tienstians.com इस कंपनी का ग्लोबल वेबसाइट है। जो इंडिया का वेबसाइट है वो है www.tianshi TIANSHI अगेन INDIA tianshiindia.co.in ये कंपनी का इंडिया का वेबसाइट है। आप कहीं पे भी जा करके इसके बारे में विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, गूगल करके सारी जानकारियाँ जो मैंने आपको प्रोवाइड की है आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी 1992 में शुरू हुई थी, और R&D करने के बाद जब शुरुआत, ये एक रिसर्च सेंटर बनाया गया। R&D करने के बाद ये कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, और ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर, वहाँ से वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ। उस प्रोडक्ट का नाम था न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम। तो टीएंस का जो R&D यूनिट था उसने दुनिया को पहली बार बताया कि कैल्शियम सिर्फ एक हड्डियों की दवाई नहीं है। नॉर्मली आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि जब हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से या कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से होता है, यानी कैल्शियम का रोल केवल हड्डियों तक ही माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कैल्शियम का रोल पूरी बॉडी में एक न्यूट्रिशन के तौर पे होता है, और ये बात 1992 में पूरी दुनिया को इसी कंपनी ने बताई थी कि कैल्शियम को न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने अपने रिसर्च में ये चीज़ साबित किया था। FDA से अप्रूवल लिया था, और उसके बाद न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम के नाम से टीएंस का कैल्शियम प्रोडक्ट मार्केट में आया था, और उस प्रोडक्ट ने धूम मचा दी। 8 महीने के अंदर में ये साउथ एशिया से निकल करके आधे यूरोप में इसने धूम मचा दी। उसके बाद ये धूम इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 साल पूरा होते होते इसके नकली प्रोडक्ट मार्केट में आ गए। टीएंस के न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम जितना ओरिजिनल नहीं मिल रहा था उससे ज़्यादा बाजार में नकली मिल रहा था। इस ब्रांड की ये धूम थी कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती नहीं थी वो प्रोडक्ट भी टीएंस के ब्रांड नेम से इस साउथ एशिया और इस यूरोप के मार्केट में बेचे जा रहे थे। अब इस कंपनी के पास प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि ये हेल्थ का प्रोडक्ट था। अगर कोई नकली प्रोडक्ट खरीद के खा रहा है
तो एक तो ये कि टीएंस के ब्रांड नेम वैल्यू की वजह से खा रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी हुई। दूसरा, ब्रांड वैल्यू तो टीएंस की ख़राब हो रही है अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है तो इस वजह से कंपनी को स्विच करना पड़ा 1995 में डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में 1995 में कंपनी आई। 25 साल हो चुके हैं इस जर्नी को। आज के डेट में कंपनी हज़ारों प्रोडक्ट बनाती है। अपने देश में भी लगभग 50-55 प्रोडक्ट्स का कारोबार होता है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी होते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स भी खास होंगे। वो प्रोडक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि आपका क्या रोल होने वाला है। बेसिकली जो टीएंस के प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ पर्सनल केयर और होम केयर के भी प्रोडक्ट हैं। तो पर्सनल केयर और होम केयर का भी वही रेंज है जो किसी न किसी तरह से आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो प्रोडक्ट का जो रेंज है वो पर्सनल केयर और होम केयर का भी रेंज है, लेकिन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल एक नई कैटेगरी है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल यानी दवाई की तरह असर दिखाए उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। ये अलग से रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए, जैसे जो फार्मास्यूटिकल होता है, जो दवाइयाँ होती है वो केवल डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन जो है वो कोई भी रिकमेंड कर सकता है। उसके लिए फार्मास्यूटिकल लाइसेंस या डॉक्टर की डिग्री ये सब होने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आप कोई भी इंसान, अनपढ़ इंसान भी खुद से थेरेपी लेकर के अपनी बीमारियां ठीक कर सकता है। उसके अलावा कुछ पर्सनल केयर और होम केयर की चीज़ें हैं, सारी लाजवाब क्वालिटी की हैं। और जो इसका टारगेट है वो ये सारा कुछ जो बेस्ड है वो TCM पे, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। ये 5000 साल से ज़्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कुछ थेरेपी और हर्ब्स का इस्तेमाल होता है। अब मुश्किल ये थी कि इस थेरेपी को अच्छे से सीखने वाले और अच्छे से करने वाले, थेरेपी का अच्छा ज्ञान रखने वाले बहुत कम होते जा रहे थे। हर्ब्स मिलते नहीं थे, मिलते थे तो ओरिजिनल नहीं मिलते थे। अगर मिल भी गए तो उनको सही मात्रा में मिश्रण बनाना, कि अगर कोई जो प्रोडक्ट है, कोई बीमारी है वो 10 हर्ब से ठीक होने वाली है तो कौन सा हर्ब कितनी मात्रा में डालना है वो सही तरह से बना पाना, ये सब मुश्किल होता था। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही थी। तो मॉडर्न हेल्थ साइंस, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिल करके वो जो थेरेपी के मैकेनिज्म थे पुराने, जिसमें स्पाइरल वाइब्रेशन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, उसके अलावा मैग्नेटिक वेव थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चीज़ों को करने के लिए इक्विपमेंट्स बनाए गए, मशीनें बनाई गई। एनर्जी बैलेंसिंग, बाइपोलर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की मशीनें बनाई गई। वो मशीनें क्या करती हैं, तो मशीनों को आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना आसान उनका यूज़र इंटरफेस बनाया गया कि 10 मिनट में आप उनको इस्तेमाल करना सीख सकते हो खुद से। उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई, सही थेरेपी होती है। अगर आपको थेरेपी करना नहीं आता, आप गलत कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, और उनका इफ़ेक्ट बढ़ गया। उसके अलावा जो हर्ब्स थे उनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में बना दिया गया ताकि उनको इस्तेमाल सही ढंग से, सही मात्रा में, सही टाइम पे किया जा सके। ये काम क्या करते हैं, तो आपने 3 कैटेगरी की बीमारियों के नाम आपने भी सुने होंगे। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या इस तरह की बीमारियां जो लाइफ लॉन्ग चलती है, क्रॉनिक हेल्थ डिसऑर्डर्स, लाइक डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। अब ज़िंदगी भर जब तक जिंदा है आप दवाई खाते रहिए, कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आपको ये बीमारी आपके साथ ही जाएगी। एक बार शुरू हो गया तो आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी है। इन सप्लीमेंट्स और इन इक्विपमेंट्स की थेरेपी की मदद से इस तरह की बीमारियों को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बीमारियों की, जिसमें आपने अभी तक सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि केवल सर्जरी से ठीक हो सकती है। जैसे पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, शरीर में कहीं कोई गांठ बन जाए, या वेरिकोस वेन जो आप प्रॉब्लम सुनी होगी जिसमें सर्जरी रिकमेंड करते हैं, कहीं ब्लॉकेज होती है, जैसे हार्ट की आर्टरीज में, ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घुटने में कहते बोलचाल की भाषा में कि ग्रीस खत्म हो गया, यानी कार्टिलेज की जो प्रॉब्लम होती है। इन सारी चीज़ों में डॉक्टर्स बताते हैं कि केवल सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी से ही ठीक होगा और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह के सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को बिना सर्जरी के इन इक्विपमेंट्स की थेरेपी और इन सप्लीमेंट्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक और कैटेगरी होती है जिसमें डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया बीमारी लास्ट स्टेज पे है, या इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, बहुत सारे देशों में दिखा लिया, पता कर लिया, कोई इलाज नहीं है। इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल सेलुलोसिस टाइप, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है, या फिर 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, किडनी की सीवियर बीमारियाँ हैं।
ऐसी कई बीमारियों के पास हमारे पास हज़ारों लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें हमने ऐसी बीमारियों पे भी विजय प्राप्त की है इन मशीनों की थेरेपी और इन सप्लीमेंट्स की मदद से। अब आपका बेसिकली काम क्या होना है? आपको इन सब चीज़ों के बारे में इस कंपनी को ज्वाइन करना है। आपको करना क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि ये घर बैठे भी ये काम हो सकता है, खाली समय में ये काम हो सकता है। आपको ये कंपनी को ज्वाइन करना है। जब आप ऑफिस जा सकते हैं, जब आप फ्री हैं, तो हमारे ऑफिस में फ्री ज्वाइन करने के बाद आप फ्री ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं कुछ कॉस्ट नहीं पे करना, ज्वाइनिंग के लिए कहीं कुछ कॉस्ट नहीं पे करना। फ्री ज्वाइनिंग है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्री में ट्रेनिंग किस किस चीज़ की दी जाएगी? इन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बिजनेस है उसका तो ट्रेनिंग दिया ही जाएगा। इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, लोगों से बात कैसे करनी है इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्टेज पे कैसे बोलना है, माइक फियर को कैसे ओवरकम करना है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, सेमिनार्स कैसे अरेंज करना है। आपको पूरी तरह से एक लीडर बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों एक बात बताइए, आप हो या आपके घर में कोई 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान हो, प्रोडक्ट और बिजनेस की ट्रेनिंग को छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने से पहले हेल्थ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारा शरीर कैसा है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या हमें चाहिए, किन चीज़ों से बीमारियां हो सकती है, किन चीज़ की कमी से बीमारियां होती है, वो कैसे ठीक हो सकता है। तो ये हेल्थ और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की ज़रूरत हम सबको है या नहीं है। एक बार बिजनेस को साइड में रखिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं, या ज्वाइन करते हैं तो ये बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, करोड़पति बनते हैं या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन सेहत के बारे में जानने की ज़रूरत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उठने बैठने का सलीका, लीडरशिप की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप करने की, आप कोई नौकरी करें, कोई भी बिजनेस करें, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको वहाँ भी पड़ती है या नहीं। सिर्फ ये कंपनी ज्वाइन भर कर लेने से, सिर्फ इस कंपनी के साथ जुड़ जाने से, इस सिस्टम के साथ जुड़ जाने से ये सारी चीज़ें आपको फ्री में सिखाई जाती हैं, जिनको सीखने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो उनको बोलना, पहनना, खाना पीना सब कुछ पैसे पे करके सीखना पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं पड़ती है, वो सब कुछ यहाँ आपको फ्री कॉस्ट सिखाया जाता है। तो एक सबसे बड़ा फायदा आपके पास ये है कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या करना है? अगर आप एक्टिवली काम कर सकते हैं, बाहर जाकर के लोगों को मिल सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं तो आपको जो भी खाली टाइम है, ऐसा अभी तो आपके पास बहुत सारा खाली टाइम होगा क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर आप जा नहीं सकते, लेकिन जब आप ये सिचुएशन, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही नॉर्मल हो जाए और हम सब अपने अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में वापस लौट जाएं। उसके बाद आपका पढ़ाई है, लिखाई है, ऑफिस जाना है, या कोई हाउसवाइफ हैं वो घर का काम देखती है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, कोई रिटायर्ड पर्सन है उनके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम होता है, या कुछ वो सोशल वर्क करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, पार्लर चाहते हैं, या सीए हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी काम करते हो आप, कुछ भी काम, कोई भी हो, ऐसा कोई इंसान है जिसके पास हर रोज़ 1-2 घंटे खाली नहीं होता? अगर आप इतने बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त खाली नहीं है, इसका मतलब तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो फिर तो आपको बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास खाली टाइम है और पैसे नहीं हैं, तो उस खाली टाइम को में इस काम को सीख करके और करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो आपको डेफिनेटली अपने बारे में, अपने काम के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आपको 1-2 घंटे भी रोज़ फ्री नहीं दे रहा और फिर भी आपके पास पैसे की कमी है। तब तो डेफिनेटली ये आपको खाली टाइम निकाल के ये काम करना ही चाहिए। अगर आप 2 घंटे भी रोज़ ये काम करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको सीखते हैं और लोगों को बताते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि बीमार हैं लोग, दुनिया में बीमारी। अगर मैं केवल यहाँ हमारे पास जैसे डायबिटीज़ का परमानेंट क्योर है, डायबिटीज़ इंडिया में 25% लोग डायबिटिक हैं। ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी टीवी में, अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, वो नियम के खिलाफ है। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती तो उनको बताएगा कौन कि इस कंपनी के पास ऐसी मेडिसिन या ऐसी सप्लीमेंट है, ऐसे इक्विपमेंट हैं जिससे डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। हमारा एक हाइपर एच कप है जिससे 15 दिन से लेकर के मैक्सिमम 3 महीने में इंसुलिन बंद हो जाता है, चाहे वो कितने भी पुराने टाइम से इंसुलिन चल रहा हो, कितना भी ज़्यादा चल रहा हो, कैसा भी केस हो, इंसुलिन बंद हो जाता है। अगर किसी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट का हम केवल इंसुलिन बंद कर सके तो कितना बड़ा भला होगा उसका, कितना पैसा बचेगा। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? उसको पता चले उसके लिए
आपका और मेरा रोल है, हमें उनको बताना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनको बताएंगे? उसके लिए हमें ट्रेनिंग में सीखना है। तो पहला काम आता है ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग फ्री है। उसके बाद दूसरा काम है ट्रेनिंग में लेना, ट्रेनिंग भी फ्री है। उसके बाद तीसरा काम आता है लोगों को बताना, जितने ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप जितने भी लोगों को बताएंगे सभी वाह चलो दिलाओ मेरे को, नहीं। आप डॉक्टर नहीं है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, सेहत का मसला है, आपके ऊपर सारे लोग भरोसा नहीं करेंगे, गारंटी है सारे लोग भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये बात तो अपने आप में प्रूवन है। प्रूवन कैसे है मैं बता देता हूँ। ये कंपनी 25 साल पुरानी है, जैसा मैंने आपको बताया, आप गूगल करके देख सकते हैं। 25 साल से कंपनी चल रही है, एक देश से शुरू होकर के 206 देशों में पहुंच गई। 40 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड में इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्ट यूज़र है। और ये बिजनेस ऐसे ही लोगों के मुंह से, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे ही। कंपनी ने कभी भी टीवी में, अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। मेरी टीम में आज हज़ारों लोग हैं, तो मैंने लोगों को बताया, मेरी बात लोगों ने मानी, तभी तो मेरी टीम में हज़ारों लोग हैं। या दूसरे लोगों की लोगों ने बात मानी, तभी तो 40 मिलियन से ज़्यादा घरों में ये प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। तभी तो एक कंट्री से 206 देशों में ये कंपनी पहुंची और लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी मानते हैं लोग। ये तो साबित कर चुकी है कंपनी की मानते हैं, नहीं तो 25 साल में कंपनी 206 देशों में पहुंचती नहीं, 40 मिलियन से ज़्यादा घरों में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई और तरीका नहीं है इस प्रोडक्ट के सेल होने का, यही एक तरीका है। यानी लोग मानते हैं, लेकिन सब नहीं मानेंगे। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई ना बोले तो, क्योंकि ये भी गारंटी है कि सब नहीं मानेंगे। कितने लोग मानेंगे 10 को बताने से कितनी, ये सारी चीज़ें, ये आपकी ट्रेनिंग आपने कितनी सीखी है, आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने जितने लोगों को बताया 10-20% लोग भी मानते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आप सीखने के बाद काम करना शुरू करते हैं, रोज़ 2 घंटे काम करते हैं, रोज़ 2 लोगों को बताते हैं, रोज़ 2 लोगों को बताते हैं, तो महीने में आप 60 लोगों को बताएंगे। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ये पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम करके कितना पैसा कमा सकते हैं? तो आपके थ्रू जितना भी प्रोडक्ट कंपनी का सेल होता है, कंपनी उस पर आपको 25% का डे 1 से तो रिटेल प्रॉफिट देती है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 1000 रुपये MRP लिखा हुआ है, तो आप उसको कंपनी से खरीदेंगे 800 रुपये में। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में जाना, अनुराग को बताया, अनुराग को ये प्रोडक्ट पसंद आया, अनुराग ने बोला मुझे दे दो, मुझे ला के दे दो। आपने अनुराग को वो प्रोडक्ट ला करके दे दिया, उस पर 1000 रुपये MRP लिखी हुई है, आपने कंपनी से 800 में लिया, अनुराग को 1000 रुपये में दे दिया, तो आपको 200 रुपये बच गए। यानी 800 का लागत लगाने से आपको 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया, यानी 25% प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जब आप थोड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं तो कंपनी सोचती है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाए, तो उसके बाद आपको 10% अपने ही सेल पे कमीशन भी आने लगता है। यानी अगर आप महीने भर में 1 लाख रुपए का सामान कंपनी से लेते हैं, तो अगर आप उसको रिटेल करते हैं MRP पे, तो 25,000 रुपये तो आप कमा सकते हैं रिटेल प्रॉफिट के तौर पे। उसके अलावा 1 लाख रुपए में मान लीजिए कि कंपनी 28% GST पे कर देती है, यानी 28,000 रुपये सरकार के पास चला जाता है GST के तौर पे। कंपनी के पास 72,000 रुपये बच गए, तो 70,000 रुपये हम उसको मान लेते हैं राउंड फिगर में कैलकुलेशन की ईज़ के लिए। तो उसका कम से कम 10% आपको इनकम आएगा। यानी आपने 25,000 तो रिटेल प्रॉफिट के तौर पे कमा लिए, 7,000 रुपये आपको अपनी ही सेल पे और इनकम आएगा, यानी टोटल इनकम आपकी 32,000 रुपये होगी। और ये 10% पे रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, 43% तक जाएगा। यानी अगर आप कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँचते हैं तो लगभग 30,000 रुपये को अपने ही प्रोडक्ट के परचेज करने पे और इनकम आएगा। यानी उस टाइम में आपकी टोटल इनकम होगी 25 + 30 55,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि आपने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद करके सेल किया और आपको 55,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 55% तक प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये दुनिया का हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है जो दुनिया की और कोई कंपनी नहीं देती। अब मान लीजिए हम लोअर लेवल की बात करते हैं, हम बहुत ऊपर नहीं जाते, उसमें टाइम लगता है, 10 साल 12 साल 8 साल 7 साल लग जाता है, तो हम वहाँ नहीं जाते, हम अभी लोअर लेवल पे रहते हैं। लोअर लेवल की बात करते हैं कि 25,000 रिटेल प्रॉफिट से और 7,000 रुपये अपने सेल्स पे कमीशन से आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपये का प्रोडक्ट महीने में बेच करके। पार्ट टाइम में आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, यानी आपकी जो इनकम होगी वो होगी 32,000 रुपये। लेकिन क्या होता है रियलिटी में, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बताना चाहता, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। रियलिटी क्या होता है कि जब आप किसी को बेचना की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट, तो सबको पता है कि इसमें इनको डिस्काउंट मिलता होगा, वो आपसे डिस्काउंट मांगेंगे। तो अगर आपको डिस्काउंट दे सकते तो मैक्सिमम जितना आपको मिलता है उतना ही सकते हैं,
उतना भी अगर आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने 1 लाख में प्रोडक्ट खरीदा और 1,25,000 में ना बेच करके उसको 1 लाख में ही बेच दिया, तो आपको फिर भी 7,000 रुपये बचेंगे। मान लीजिए आपने 7,000 रुपये कमा लिए, अगर 2 घंटे रोज काम करके आपको 7,000 रुपये कमा रहे हैं, तो भी ये उस जिस जॉब में आप 8 घंटे काम करते हैं, तो अगर यहाँ पे 8 घंटे काम करते तो आप 28,000 रुपये कमाते। तो ये उस तरह के बराबर ये पहले महीने की इनकम है। लेकिन इस इनकम को आप उतना ही काम करते हुए बढ़ा सकते हैं। इसमें कंपनी ने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है। ये तो प्रोडक्ट सेल करके कमाने का ऑप्शन हुआ। अब दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि आप अपनी टीम बना सकते हैं। अब टीम बनाएंगे तो क्या होगा कि आप जब भी टीम बनाएंगे तो आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे वो भी सेल करेंगे। वो सेल कैसे करेंगे? अभी बीच में किसी का मैसेज आया, सबसे पहले इसको पूछो इसकी कितनी इनकम है। डेफिनेटली प्रिया जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इनकम। आप मुझसे आकर के सबूत देख सकती है, मेरा बैंक स्टेटमेंट देख सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, छुपाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, आपका सवाल मैंने नोट किया है, मैं लास्ट में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जब आप टीम बनाना शुरू करेंगे, मान लीजिए आपने 10 लोगों की टीम बना ली, 10 लोगों की टीम बना ली और 10 लोग आप ही की तरह महीने में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब हर किसी के सेल पे आपको, आप ही की तरह जैसे आपको अपनी सेल पे 10% का इनकम आ रहा है, वैसे ही आपकी टीम में जितने भी लोगों की आपने टीम बनाई उनके हर किसी के सेल पे आपको 10% का इनकम आएगा। यानी 10 लोगों की टीम से हर किसी से 7-7 हज़ार रुपये, यानी 70,000 रुपये आपको आपकी टीम से इनकम आएगी। यानी आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 77,000 रुपये। 70,000 रुपये टीम से आ रही है और 7,000 रुपये अपने सेल से इनकम आ रही है। तो आपको क्या करना है कि जा करके वो जो प्रोडक्ट सेल करने का काम है वो बंद कर देना है। अब आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है। अब आप उनको ये बताएंगे कि देखो, मैंने अपनी टीम बना ली 10 लोगों की, तो क्या हुआ कि मुझे 70,000 रुपये की इनकम आने लगी। अब तुम क्या काम करो कि तुम भी 10 लोगों की टीम बनाना शुरू कर दो। तो आपको लगता होगा कि 70,000 की इनकम मैंने इतनी आसानी से बना दी। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, झूठ बोलना मेरा काम या झूठे वादे करना मेरा काम नहीं है। ये 10 लोगों की टीम, 10 ऐसे लोग जो लाख रुपए महीने की सेल कर सके, ऐसी टीम बनाना आसानी से नहीं बनती। ऐसी टीम बनाने में 6 महीने साल भर का टाइम लग जाता है। और साल भर में अगर आप रेगुलरली मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो साल भर में आप आराम से 70-75 हज़ार रुपये महीना इस कंपनी से कमा सकते हो। ओवरनाइट नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन कराना तो ऐसा लगता है कि बाएं हाथ का खेल है, 1 महीने में करा लेंगे। लेकिन सिर्फ ज्वाइन कराने की बात नहीं, ज्वाइन कराना, उनको सिखाना, उस लेवल तक पहुंचाना कि वो इतने सारे लोगों को इस तरह से बता सकें ताकि महीने भर में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर सके। तब 70,000 रुपये की इनकम है। यानी आपके टीम के 10 लोग मिलकर 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तब 70,000 रुपये की इनकम है। तो ये बात होती है। उसके बाद जब आप उनको बताएंगे कि अगर तुम भी 10 लोगों की टीम ऐसी बना लेते हो तो तुम भी 70,000 रुपये महीना कमा सकते हो, तो ज़्यादा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? डेफिनेटली वो भी बनाएंगे। जब वो सारे 10 लोग 10-10 लोगों की टीम बना लेंगे, बीच में वो बढ़ते, पहले 1 लोगों की बनाएंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की, तो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन जब 10 लोगों की, सबकी 10-10 की टीम हो जाएगी तो सबकी इनकम 70-70 हज़ार हो जाएगी और आपकी टीम में टोटल 100 लोग नए जुड़ जाएंगे। तब आप इनको भी बोल दीजिए कि तुम भी अब सेल करना बंद करो और अपनी टीम को सपोर्ट करो। लेकिन वो जो 100 लोग हो गए हैं वो सब 1-1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, तो टोटल सेल आपकी टीम में होगी 1 करोड़ रुपए की। यानी अगर सरकार को जो टैक्स जाता है वो हटा दे तो आपकी टीम ने जो कंपनी को रेवेन्यू दिया वो 70 लाख रुपए का दिया। तो यहाँ पे ये टीम आपने नहीं बनाई है, ये आपके टीम की टीम है। आपकी जो टीम है डायरेक्ट 10 लोगों की, उससे तो आपको 10% आता है, लेकिन आपके जो टीम की टीम है उस टीम की टीम से आपको 5% आता है। तो यानी आपको 70,000 रुपये तो अपनी टीम से आ रहा है और जो 70 लाख लोगों की का जो रेवेन्यू आपकी टीम की टीम जनरेट कर रही है उसका 5% यानी 3.5 लाख रुपए आपकी इनकम आनी शुरू होगी। अगर आपको 10 लोगों की टीम बनाने में 1 साल का टाइम लगता है तो उन 10 लोगों को अपनी 10-10 लोगों की टीम बनाने में हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल और लग जाए, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल ईमानदारी से काम कर लिया तो डेफिनेटली 3.5 + 70 यानी 4 लाख, 4.25 लाख आसपास आपकी इनकम डेफिनेटली हो, गारंटी से भी। और ये पार्ट टाइम में करके भी पॉसिबल है।
लेकिन जब आपकी इनकम 70,000 ही क्रॉस कर जाएगी, ज़्यादातर लोग हमारी कंट्री में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 की जॉब करते हैं। अगर 1 साल छोड़ो, मैं कहता हूँ 2 घंटे रोज़ काम करके 2 साल में भी, 3 साल में भी 70,000 रुपये की इनकम पार्ट टाइम से मिलने लगती है, 5 साल में भी मिलने लगती है, तो क्या बुरा है? 5 साल बाद कितने की जॉब कर रहे हैं अभी आप? अगर आप 10, 20, 50, 25, 30, 40 कमा रहे हैं, आज आपकी इनकम है 50,000, 3 साल बाद या 4 साल बाद कितनी इनकम होगी फुल टाइम काम करके? 70,000 क्रॉस होगी। यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी अगर आप पार्ट टाइम में 70,000 कर रहे हैं, तो अपनी जॉब छोड़ करके अगर आप फुल टाइम इसको करने लगते हैं तो कितना कमाएंगे? बताइए, कितना कमाएंगे? और अगर नहीं भी किया, मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं भी किया इस बिजनेस को, आज आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया, तो जो ये मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ अपने 2 घंटे जो खाली टाइम है डेली का वो देना है। हर कोई टीवी देखने में स्पेंड कर देता है, कोई क्रिकेट खेलने में स्पेंड कर देता है, कोई फेसबुक पे फालतू की गॉसिपिंग में स्पेंड कर देता है, कोई ऑनलाइन स्पेंड कर, किसी न किसी बालकनी में खड़े होकर के सोचते रहने में, ऐसे एक्चुअली के सपने देखते रहने में, प्लानिंग करते रहने में, क्या करूं, उसने क्या किया, केजरीवाल ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, अमित शाह ने क्या बोला, भक्त कौन है, चमचा कौन है, इन सारे डिस्कशंस में आपके 2 घंटे डेफिनेटली रोज के खराब होते होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आज आपने टीएनएस नहीं शुरू किया तो इन 2 घंटों को में जो आप काम कर रहे हैं वो आपको आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या देके जाएंगे? 500 रुपये की भी इनकम देंगे महीने की। आज से 5 साल बाद ये जो आपके 2 घंटे रोज बीत रहे हैं वो आपको आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद 500 रुपये, 1,000 रुपये की भी इनकम देंगे मंथली। अगर यही 2 घंटे रोज टीएनएस को देने से अगर आज से 5 साल बाद आप 50,000, 70,000 छोड़ो, 50,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो और जो जॉब कर रहे हो वो भी करते रहो, तो क्या बुरा है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग की ट्रेनिंग मिल गई, और अगर 6 महीने बाद 5,000 रुपया ही एक्स्ट्रा इनकम आने लगा घर में, केवल दूध का बिल निकल गया, बिजली का बिल निकल गया, तो क्या बुरा है? ये 2 घंटे जो खाली आप बिता देते हैं, अभी तो चलो बहुत खाली टाइम है तो अभी की तो बात ही अलग है, लेकिन काम धंधा शुरू होने के बाद, हाउस वाइफ है, घर का काम, किचन का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम देखने के बाद जो घंटा 2 घंटा सास बहू के सीरियल और रिपीट टेलीकास्ट और ये सब देखने में निकल जाता है, पड़ोसियों के साथ गॉसिपिंग करने में, या आजकल एक और नया शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाकर के सूट्स के और इन सब चीज़ों के नए नए डिज़ाइन देखने में, डिज़ाइन देखते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। अगर वो डिज़ाइन देखना आज आप 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दें, 6 महीने के लिए छोड़ दें, 1 साल के लिए छोड़ दें, उस डिज़ाइन देखने में जो टाइम आज आप स्पेंड कर देते हैं वो आप हमारे साथ स्पेंड करें इस सिस्टम को सीखने में, इस बिज़नेस को सीखने में और आगे काम करने में, तो 5 साल तो छोड़िए, 2 साल 6 महीने बाद ही आपकी इतनी इनकम होगी कि आप डिज़ाइन देखने की बजाय उन डिज़ाइन को खरीद पाएंगे। यंग लोग क्या करते हैं, मोबाइल्स के मॉडल्स ब्राउज करते रहेंगे, गाड़ियों के मॉडल्स ब्राउज करते रहेंगे, कंपैरिजन देखते रहेंगे, दोस्तों को देते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, लेकिन खरीद नहीं पाते क्योंकि इनकम नहीं है। सपने देखना अच्छी बात है, बड़े बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े बड़े सपने देखिए, क्योंकि इसमें हर सपना पूरा हो सकता है। आप ये कमाई के साथ आप विदेश घूमने का मौका मिलेगा, आपको अवार्ड के तौर पे कार मिलेगी। ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो हजारों 6,000 से ज़्यादा लग्जरी कारें, BMW जैसी कारें लोगों को गिफ्ट में दे चुकी है। लाखों लोगों की इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 6,500 लोगों को एक साथ यूरोप के टूर पे, फ्रांस पेरिस के टूर पे ले जाने के लिए लाखों लोगों को कंपनी अभी तक टूर करवा चुकी है, विला दे चुकी है, एयरक्राफ्ट, पर्सनल जेट तक गिफ्ट में दे चुकी है ये कंपनी। तो ये कंपनी आपके सारे सपने पूरे करेगी। अपने खाली वक्त में ज़रूर शुरू करें, जब थोड़ा सीख जाएं, स्टेबल हो जाएं, थोड़ी इनकम आने लगे तो आप डिसीजन लें इसको फुल टाइम में स्विच करने का। और जो लोग फ्री हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो लोग इसको शुरू करें, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो ये अच्छा है ही। अब मैं उन डाउट्स पे आता हूं जिसमें कुछ लोगों को ये सवाल होते हैं कि ये चेन बनाने का काम है। आपको अरे ये तो चेन बनाने का काम है, अरे ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है। ऑब्वियसली टीवीएस जुपिटर कौन बेच रहा है? टीवी पे आकर के अमिताभ बच्चन बेच रहा है। भाई उसका सब्सक्रिप्शन कौन बेच रहा है? शाहरुख खान बेच रहा है। विमल पान क्या कौन सा वो केसरिया कौन बेच रहा है? अजय देवगन बेच रहा है। आज पेप्सी कौन बेच रहा है? सलमान खान बेच रहा है।
और थम्स अप कौन बेच रहा है? रणबीर कपूर नाम है उसका, हाँ रणबीर कपूर बेच रहा है। ऋतिक रोशन क्या बेच रहा है? माउंटेन ड्यू बेच रहा है। इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। दुकान उन्होंने नहीं खोली, वो लोगों को बोल रहे हैं खरीदो, लोगों को बोल रहे हैं खरीदो। अगर अमिताभ बच्चन को बेचने में शर्म नहीं आई, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को बेचने में शर्म नहीं आई, हेमा मालिनी बेचने, तो एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक सांसद भी हैं, जब उनको शर्म नहीं आ रही तो मुझे क्यों शर्म आनी? उतना अमीर जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन शायद इतना छोड़ दूंगा। अगर आप उनसे ज्यादा अमीर हैं तो बिल्कुल आप जरूरत ही नहीं है बेचने की, मत बेचिए। अगर आपसे भी ज्यादा अमीर तो मत बेचिए। हाँ, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, दुकान खोल करके आपको फिजिकली नहीं बेचना, जिस तरह से वो लोग बेच रहे हैं उसी तरह से आपको बेचना है, यानी लोगों को प्रोत्साहित करना है खरीदने के लिए, सेल को एक्चुअली प्रमोट करना है। आप प्रमोटर हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मॉडल हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, सेल्समैन नहीं है। ये गारंटी लेता हूँ, आपको सेल्समैन नहीं बनना है। तो आप बेच नहीं रहे हैं, सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान और हेमा मालिनी कर रहे हैं। अगर आप उनसे भी बड़े हैं, उनसे भी ज़्यादा पैसे हैं, उनसे भी ज़्यादा आपकी हैसियत बड़ी है, उनसे भी ज़्यादा खुश हैं आप अपनी लाइफ में, तो आपको बिल्कुल ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो डाउट आता है लोगों के, वो आता है कि ये चेन बनाने का काम है। अब जो भी आपको महानुभाव ये बोले, उसको ये मतलब इधर उधर देखने की, अरे इसने ये क्या बोल दिया, अब इसको क्या जवाब दूं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। सीधा स्ट्रेट मुंह पे बोलिए, हाँ ये चेन बनाने का काम है। आप क्या करते हैं? हो सकता है वो एक स्कूल में टीचर हो, तो उनको पूछिए कि आपके ऊपर कौन है, तो उसके ऊपर एक हेडमास्टर होगा। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर ब्लॉक एजुकेशन अफसर होगा। उसके ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर होगा। उसके ऊपर कौन होगा? स्टेट का एजुकेशन सेक्रेटरी होगा। उसके ऊपर कौन होगा? स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर होगा, एचआरएम मिनिस्टर होगा। उसके ऊपर कौन होगा? कंट्री का एचआर मिनिस्टर होगा। उसके ऊपर कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा। उसके ऊपर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। चेन तो बनी हुई है। हो सकता है वो फौज में हो, एक सिपाही हो, उसके ऊपर कौन होगा? उसके ऊपर उसका सीएचएम होगा, कंपनी हवलदार मेजर। उसके बाद उसके ऊपर कौन होगा? उसके ऊपर उसका सूबेदार मेजर होगा। उसके ऊपर कौन होगा? उसके ऊपर उसका ऑफिसर इंचार्ज होगा। उसके ऊपर उसका कमांडिंग अफसर होगा। उसके ऊपर उसका जीओसी होगा। उसके ऊपर उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। उसके ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी होगा। उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर होगा। उसके ऊपर प्रेसिडेंट होगा। चेन तो बनी हुई है। कोई बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, उसके साथ भी ऐसे ही चेन होगा। उसके ऊपर उसका मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा। उसके ऊपर उसका रीजनल मैनेजर होगा, एरिया मैनेजर होगा, उसका जोनल मैनेजर होगा, उसके बाद कंट्री का मैनेजर होगा, उसके बाद आरबीआई है। उससे पूछिए आप कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है। चेन तो हर जगह है, चेन तो हर जगह है। रिश्तेदारी की चेन है, दोस्ती की चेन है, नौकरी में चेन है, बिजनेस में चेन है। कोई हो सकता है कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो, कोई पतंजलि का स्टॉकिस्ट हो, पतंजलि का रिटेलर हो, उसके ऊपर कौन होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। उसके ऊपर उसका स्टॉकिस्ट होगा, सुपर स्टॉकिस्ट होगा, C&F एजेंट होगा। उसके ऊपर कंपनी होगी। तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जहाँ पे चेन नहीं है। जहाँ पे चेन नहीं है वहाँ बेचैन है। चेन तो दुनिया में हर जगह बनी हुई है। कोई दुनिया का कोई काम ही नहीं है जो किसी न किसी चेन से जुड़ा हुआ ना हो। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, हर जगह चेन बनता ही बनता है। चेन कैसे बनता है? एक वकील है, क्या वो चेन नहीं बनाता? वो बनाता है। वो आपका केस लड़ता है, अगर आप उससे खुश होते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं, वो आके केस लड़ता है, एक चेन बना। फिर आपका फ्रेंड उसके केस लड़ने के तरीके से खुश होता है, वो अपने फ्रेंड को बताता है, फिर वो भी उसको हायर करता है। तो चेन तो हर जगह बनता है। ये रिकमेंडेशन का काम तो हर जगह होता है। कुछ लोगों को लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा। दुनिया का हर शख्स, एक छोटा बच्चा भी ये काम करता है। हर शख्स, आप भी कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी, आपको अच्छी लगी, आपने अपने दोस्तों को जाके बताया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप अपडेट करते हैं ना सेल्फी लेकर के। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? वॉचिंग थप्पड़ डालते हैं ना इंस्टाग्राम पे। क्या कर रहे हैं आप थप्पड़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपके उस पोस्ट को डालने से आपने डाला, वॉचिंग टुडे आई वेंट टू सी थप्पड़ मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी, दिस दैट। आपने तो डाला क्योंकि आपने अपनी भावनाएं प्रकट की। आपको देख के मूवी अच्छी लगी, आपने अपनी भावनाएं प्रकट की। आपके दोस्त ने, आपके फॉलोअर्स ने उसको देखा, अच्छा फला भाई या फला दीदी, फला बहन, फला भाभी थप्पड़ देख के आए। कुछ लोग, उसने अच्छा बोला है तो अच्छा ही होगा, मैं भी जाऊँगा। कुछ लोग, अच्छा उसने देख लिया, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं भी जाके देखूंगा। तो कुछ लोग इस वजह से भी जाके देखते हैं।
सिनेमा हॉल वाले को इनकम हुई, सिनेमा बनाने वाले को इनकम हुई, आपको क्या मिला? नहीं मिला ना कुछ। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पे भी आप वही काम कर रहे हैं। यहाँ का कोई सामान आपने देखा, उसके बारे में जाना, उसको इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, आप 10 लोगों को बता रहे हैं, आपको उससे इनकम आती है। आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। आप कहीं से कपड़े सिलवाते हैं, कहीं बाल कटवाते हैं, कहीं मसाज करवाते हैं, कहीं जूते खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है आप 10 लोगों को बताते हैं। उसमें से कोई ना कोई जाके खरीदता है और आपको पैसे नहीं मिलते, जबकि वो सेल आपने की होती है। अगर आपने अपने दोस्त को बताया कि फलानी जगह पे एक वुडलैंड का शोरूम खुला है, वहाँ पे बहुत अच्छे जूते 20% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, आपके दोस्त ने जाकर के 10,000 रुपये के 3 जोड़ी जूते वहाँ से खरीद लिए, तो वो 10,000 की सेल आपने की, आपको 10 रुपये भी नहीं मिलते। यही काम आप यहाँ पे करेंगे। डेफिनेटली आप याद कीजिए, आप में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में ये काम कर रहा होगा, ऑलरेडी कर रहा होगा। तो यही काम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का डाउट होगा कि अच्छा, ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग वाला है, प्रोडक्ट वाला है, ये अब सामान खरीदने को बोलेगा। डेफिनेटली भाई साहब बोलेंगे खरीदने को। ये अब बेवकूफ़ बनाएगा, अपना सामान बेचने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आज आप ये कंपनी ज्वाइन नहीं करते, इस वजह से क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने बैठा हुआ बंदा अनुराग मुझे बेवकूफ़ बना करके अपना सामान चेपने की, चिपकाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आप ये सामान नहीं खरीदते, ये सोच के आप स्मार्ट बन जाते हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप अपनी समझदारी दिखाते हो, सामान नहीं खरीदते। मैं आपको क्या खरीदने के लिए बोल रहा हूँ? ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, बर्तन धोने का लिक्विड, फर्श साफ करने का लिक्विड, सैनिटरी नैपकिन, टैल्क, हैंड वॉश, ये सारी चीज़। अगर आप टीएन्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो इन सब चीज़ों पे तो आपका कल से 1 रुपया खर्च नहीं होगा। आप कहीं से भी नहीं खरीदेंगे, किसी भी ब्रांड का नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? डेफिनेटली खरीदेंगे, सालों से खरीद रहे हैं। चलिए, आप मेरे कहने कॉल गया था, चलिए आप मेरे कहने से नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप बाकी लोगों का इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको बाकी लोग उनकी, मान लीजिए लक्स का साबुन खरीदते हैं, उसकी कंपनी होगी, या सनसिल्क का शैम्पू खरीदते हैं तो वो आपके दोस्त की कंपनी होगी, या जिसकी दुकान से खरीद रहे होंगे वो आपका रिश्तेदार होगा। नहीं, ये आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत है। आप टीएन्स कंपनी ज्वाइन करें या ना करें, आपको इनकी ज़रूरत है। अगर टीएन्स कंपनी में बनी ही नहीं होती तो भी आपको इसकी ज़रूरत है, तो भी आप खरीदे, तो भी आप पैसा देते, 2,000-3,000 रुपये महीना आप इसका देंगे। अभी तक सालों से खरीद रहे होंगे, दे रहे होंगे, किसी कंपनी किसी स्टोर से खरीद रहे होंगे, दे रहे होंगे। लाखों रुपए का ये सामान आप अपने परिवार में, अपने घर में खरीद चुके होंगे। आपको 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हो? नहीं दे रहा। ये कंपनी आपको ज्वाइनिंग के पहले दिन से 20% का डिस्काउंट देती है, अच्छा प्रोडक्ट देती है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, जिसमें साइड इफेक्ट ना होने की गारंटी होती है, कोई केमिकल नहीं होता, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, सबके फायदे होते हैं, ऐसा प्रोडक्ट देती है, और ऊपर से पहले दिन से मिनिमम 20% डिस्काउंट भी देती है। चलिए मान लिया, जो हो गया भूल जाइए, रात गई बात गई, आज तक की बात सारी खत्म, भूल चूक लेनी देनी सब माफ, सब साफ। आज तक आपको पता नहीं था कि डिस्काउंट मिल सकता है। अब जाइए उस दुकान पे, उस स्टोर पे, उस कंपनी वाले के पास, पूछिए भैया तेरे यहाँ से लाखों रुपए का प्रोडक्ट ले चुका हूँ। दुकान वाला बोलेगा मेरे पास तो कोई हिसाब नहीं, आपने लिया कि नहीं लिया, जानता वो भी है। तो बोले चल ठीक है, आज से हिसाब रखते हैं, आज से हिसाब रखिए, 6 महीने साल भर बाद 20-25 हज़ार का सामान आप फिर ले लेंगे। 1 साल के बाद आप उससे पूछे भाई अब 25 हज़ार का सामान ले चुका हूँ, अब तो डिस्काउंट देना शुरू करेगा वो, बोलो 10% डिस्काउंट दे दिया कर अब हर खरीद पे। लेकिन ये कंपनी आपको 13,002 रुपये का सामान जिस दिन खरीदें, एक बार खरीदें, चाहे खरीदें, 1 साल खरीदें, 6 महीने खरीदें, 1 दिन में खरीदें, 10 साल में खरीदें, उसके बाद आपके बिना मांगे हुए 10% डिस्काउंट देना शुरू करेगी एक्स्ट्रा। कोई दूसरा देगा? तो यानी आप अगर ये कंपनी ज्वाइन ना करें तो आपके पैसे बच नहीं रहे हैं। ज्वाइन करेंगे तो टीएन्स के पास जाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे तो किसी बिग बाजार, मेरा बाजार, तेरा बाजार, गुप्ता बाजार, शर्मा बाजार, कहीं ना कहीं तो जाएगा। पैसे बच नहीं सकते, नहाना नहीं छोड़ोगे ना, साबुन शैम्पू ऑयल तो लगाओगे ही, कपड़े तो धोगे ही, डिटर्जेंट तो यूज़ करोगे ही, शैम्पू तो लगाओगे ही,
सैनिटरी नैपकिन आपके घर में महिलाएं माता बहनें यूज़ करेंगी ही, टूथपेस्ट तो करोगे ही। पैसे तो नहीं बचा सकते, टीएंस वाले को दो या पेप्सोडेंट वाले को दो, पैसे तो देने ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक बेहतर ब्रांड, एक बेहतर लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको खर्चों से कमाने का मौका देने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे आप लाखों रुपए के प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे, ना तो डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक शायद कुछ लोगों को आप उस दुकान पे भेज भी चुके होंगे, जान पहचान वाले होंगे, कि गुप्ता जी के दुकान पे चले जाओ, मंडल साहब के दुकान पे चले जाओ, शर्मा जी की दुकान पे चले जाओ, मेहता जी की दुकान पे चले जाओ। अच्छे आदमी हैं, अच्छा सामान रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान रखते हैं। आपके कहने से आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किराएदार गए भी होंगे, खरीदा भी होगा, हर महीने हज़ारों लाखों का सामान खरीद भी रहे होंगे। आपको क्या मिलता है? अगर यही दूसरा स्टेप आप यहाँ पे करते हैं, पहला स्टेप अपनी खरीद पे डिस्काउंट, दूसरा स्टेप अगर दूसरों को बताते हैं कि टीएंस की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे जाओगे तो अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा सीखने को मिलेगा, तो आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा, कमाई आनी शुरू हो जाएगी, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होगा क्या आपको जो ट्रेडिशनल दुकान से आप खरीद रहे हैं उसमें? होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो अगर आप आज समझदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं, तो क्या होगा? हर महीने पैसा खर्च होता रहेगा, जितना खर्च होता है उतना तो होता ही रहेगा, ना तो बचत होगी, ना कमाने का रास्ता खुलेगा। उतना ही खर्च केवल ब्रांड बदलने से क्या होगा? बचत भी होगी और कमीशन भी, कमाई भी आना शुरू हो जाएगा। और ये एक पैसिव इनकम, यानी आपके लिए नहीं, आपके जनरेशन्स के लिए। आपने इतने सालों तक मेहनत की, नौकरी की, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब वो पढ़ाई लिखाई करने लायक होगा, पढ़ाई लिखाई खत्म करके जब नौकरी ढूंढने लायक होगा, तो नौकरी ढूंढने के लिए सारी मेहनत उसको खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी दे सकते हैं क्या उसको? दे पाएंगे? सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, उसको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपके फादर ने भी अगर नौकरी की होगी ना, सालों मेहनत की होगी, पूरी ज़िंदगी लगा दी होगी मेहनत करने में, ईमानदारी से मेहनत करने में, क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी है। खेती बाड़ी भी दो तरह की होती है। एक किसान होता है जो धान, गेहूँ, बैंगन, आलू, ये सब की खेती करता है। थोड़ा बहुत खर्चा, थोड़ा बहुत मेहनत, खेत तैयार, थोड़ा बहुत खर्चा, थोड़ी बहुत मेहनत, बीज लगा दिया, थोड़ा बहुत खर्चा, थोड़ा बहुत मेहनत, फसल की देखभाल की, उसके बाद काट के लाया, फसल तैयार हुई, मार्केट में बेच दिया, पैसे मिल गए, 4 महीने में पैसे आ गए। लेकिन अगली बार जब पैसा चाहिए तो अगली बार ये सारा प्रोसीजर फिर से करना है। एक दूसरा किसान होता है जो आम का, लीची का, संतरे का, इस तरह की चीज़ों का बगीचा लगाता है। मेहनत करता है, खर्चा करता है, इनकम नहीं आती। मेहनत करता है, खर्च 2 साल 3 साल तक वो केवल मेहनत करता है, खर्चा करता है, इनकम नहीं आती। लेकिन जब आनी शुरू होती है तो बिना मेहनत किए लाखों आती है और 100, 200, 300 साल तक आती रहती है। मेरे दादाजी किसान थे, ग्रैंडफादर मेरे किसान थे, अभी भी खेती बाड़ी है, ग्रैंडफादर नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में धान, गेहूँ, मक्का, प्याज, आलू, बैंगन, सब की खेती की। बहुत मेहनत की होगी, कमाया भी होगा, खाया भी होगा। उसका मुझे कुछ नहीं मिल रहा आज। लेकिन उन्होंने लीची के पेड़ लगाए, आम के पेड़ लगाए, आम का बगीचा लगाया, बांस लगाए और शीशम के पेड़ लगाए, ये सारी चीज़ें भी लगाई उन्होंने, वो भी खेती की उन्होंने। उसका फ़ायदा मुझे आज भी मिलता है। मैं हर साल आम खाता हूँ, लीची खाता हूँ। तो जो आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नौकरी या कुछ, वो एक्टिव बिजनेस है, एक्टिव काम है। उसका फ़ायदा सिर्फ आपको मिलेगा जब तक आप कम कर रहे हैं, तब तक मिलेगा। आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो नौकरी आप नहीं दे के जा सकते। ये बिजनेस आप दे के जा सकते हैं। ये पेड़ आप एक बार लगा देंगे, 2 साल 3 साल इसकी देखभाल कर लेंगे, सींच के इसको बड़ा कर लेंगे, तो जब ये बड़ा हो जाएगा, इसकी जो छाया, इसकी छत्र छाया में आपकी पुश्तें अपनी ज़िंदगी गुजार देंगी। आपके बच्चों को अगर आपके बच्चे इस उम्र के हैं कि उनको 10 साल बाद नौकरी ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यकीन मानिए 10 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे तो सीधे सीधे नौकरी देने वाला बन सकते हैं। उनको नौकरी ज़िंदगी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का बिजनेस है, क्योंकि इसमें 2 से 4 से, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना, एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, उसने 4 को किया, 4 ने 16 को किया, 16 ने 64 को किया, वैसे ही ये बिजनेस है। आप 4 को बताते हैं, वो 4 16 को बताएंगे अपनी टीम बनाने के लिए। चेन तो अपने आप बनेगी, वो 16 64 को बताएंगे, उससे 256 को पता चलेगा। तो इस तरह से लाखों लोगों की टीम बन जाएगी आपकी। अभी तक ये बिजनेस इंडिया में केवल 3% लोग कर रहे हैं। 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़ने वाले हैं। नौकरियां ख़त्म हो रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस चल नहीं रहा है।
सबके पास ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कमाई का पोटेंशियल तो लाखों करोड़ों में है, लागत कुछ भी नहीं। आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, जब आप नौकरी करते हैं तो आपके जो कलीग, आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं, वो आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर आप आगे बढ़े तो उनका प्रमोशन नहीं है। जब आप कोई दुकान करते हैं तो सेम चीज़ बेचने वाले जो इतने दूसरे दुकानदार होते हैं, वो आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपकी दुकान अच्छी चलेगी तो उनकी दुकान खराब चलेगी। अगर आप वकील हैं तो दूसरे वकील आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे तो उनको कम मिलेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो दूसरे डॉक्टर आपके लिए दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर आपका पेशा अच्छा चलेगा तो उनका पेशा खराब हुआ। लेकिन इस बिज़नेस में जितने भी लोग होते हैं सब आपको सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये बिज़नेस का मॉडल ही ऐसा बनाया गया है। आप ज्वाइन करेंगे, आप अगर दूसरों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं यकीन दिला पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, नहीं सेल कर पाएंगे, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कंपनी को नुकसान होगा। आपको जो इस बिज़नेस में लेके आया उसको कमीशन नहीं मिलेगा, उसको जो इस बिज़नेस में लेके आया उसको कमीशन, यानी पूरी चेन, जो आपको कहने की जो चेन है, पूरी चेन को कमीशन नहीं मिलेगा, और कंपनी को भी फायदा नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये पूरे के पूरे लोग, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि आपका काम चले, क्योंकि आपकी जेब में पहले पैसा आएगा, तभी ऊपर सबके पास, कंपनी तक, कंपनी के फाउंडर तक, यानी वहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई चाहेगा कि आप कमाएं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मॉडल बनाया गया है जिसमें ऊपर वाले चाहते हैं कि नीचे वाला सक्सेसफुल हो। ये टीएन्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से लेकर के आपके नीचे तक हर कोई चाहेगा कि आप कमाओ, क्योंकि आप कमाओगे तभी वो कमाएंगे। इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट, टीएन्स बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जब तक हम दूसरों को ऊपर नहीं उठाएंगे, खुद ऊपर नहीं उठ सकते। अब हम आते हैं एक और बात पे कि फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी, जिनको आप ये सारी बातें बताएंगे, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये काम हमें पसंद नहीं है, नापसंद है, मतलब जमा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, ये आपको भी सोचना है, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ और उनसे भी यही सवाल पूछिए जो आप बोलते हैं कि ये काम हमें पसंद नहीं है। क्या आपके पास आपके पसंद की गाड़ी है? क्या आपके पास आपके पसंद का घर है? क्या आप अपने पसंद के हिसाब से शॉपिंग कर पाते हैं? क्या आप खुद को या अपने परिवार को पसंद के हिसाब से हॉलिडे पे ले जा पाते हैं? सब कुछ आपके पास आपकी पसंद का है क्या? नहीं है ना। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? शायद तब से जब से आप पैदा हुए। सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। सिर्फ एक काम के पसंद पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए तो साल 2 साल में काम तो पसंद आ ही जाएगा। मुझे भी पहले ये काम पसंद नहीं था, अब मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा दुनिया में कोई काम पसंद ही नहीं है। तो काम तो मुझे पसंद आ गया तो आपको भी पसंद आ ही जाएगा। काम पसंद आए या ना आए, 2-3 साल के बाद आपके पास आपके पसंद की चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पसंद के हॉलीडेज़, फॉरेन टूर, वो भी राजाओं की तरफ, क्योंकि जब टीएन्स पूरी दुनिया में फेमस है कि जब वो टीएन्स के सारे टूर्स लग्जरी टूर्स कहलाते हैं। आप अपनी जेब से खर्चा करके, करोड़पति भी वैसे लग्जरी में टूर पे नहीं जाता। टीएन्स आपको इस तरह के टूर्स देती है। तो हॉलीडे अपनी पसंद का शुरू हो जाएगा। मान सम्मान अपने पसंद का मिलने लगेगा। आप कुछ काम करेंगे, आप स्टेज पे आएंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी पहचान होगी। आपके पास पैसा आएगा तो कपड़े आप अपनी पसंद का खरीदना शुरू करेंगे। तो बच्चों को, अपने परिवार को उनके पसंद के हिसाब से शॉपिंग कराएंगे। सबसे पहले ये शुरू होगा। उसके बाद कंपनी आपको एक सर्टेन रैंक पे पहुंचेंगे, कंपनी आपको एक लग्जरी कार दे देगी, BMW X1 दे देगी, आपके पास पसंद की गाड़ी आने लगेगी। उसके बाद आपको कंपनी विला फंड देगी, 60 लाख 70 लाख रुपए। उसके बाद तब तक आप लाखों करोड़ों कमा भी चुके होंगे, तो आप अपनी पसंद के आलीशान घर में रह पाएंगे। तब तक आपके पास 3-4 गाड़ियाँ, तो आपके पसंद की ज़िंदगी हो जाएगी। काम पसंद आए, आ तो जाएगा ही, ना भी आए तो भाड़ में जाए। जहाँ पे हम 10 ज़िंदगी की हर चीज़, लाइफ से जुड़ी हुई हर चीज़ की पसंद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, वहाँ पे चलो एक काम के पसंद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो पसंद की हो जाएगी। काम पसंद का, वैसे भी कितने लोगों को काम उनका पसंद होता है, बॉस की गालियाँ सुनना और बिजनेस में कस्टमर्स के साथ उनकी बातें सुनना, उनको तरह तरह के लॉजिक देना। तो अपना काम को आपको कितना पसंद है मुझे नहीं पता। कुछ लोगों को पसंद होता है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है अपना काम जो वो कर रहे हैं। अगर चलो मान लो आप इतने लकी हो कि आपको अपना काम पसंद है, लेकिन उस काम पसंद होते हुए बाकी घर, गाड़ी, ज़िंदगी, शॉपिंग, घूमना फिरना सब कुछ नापसंद है,
छुट्टी भी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, बिजी है लाइफ, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो अगर एक पसंद की चीज़ से 10 नापसंद की चीज़ें मिली हुई है, तो सिर्फ इतना चेंज अगर कर लिया जाए कि एक पसंद को नापसंद चुन लिया जाए और बाकी 10 चीज़ें पसंद की हो जाएं, तो अच्छा क्या है। यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो भी कोई आपको बोले कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, उसको यही चॉइस दीजिए। और डेफिनेटली मैं भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पार्ट टाइमर्स होंगे। मैंने भी इसको पार्ट टाइम शुरू किया था। क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब में था मैं। 29 फरवरी को मैंने वो जॉब छोड़ दी है 4 साल इस कंपनी में काम करने के बाद, क्योंकि मैं अपने जॉब से ज़्यादा कमाने लगा। भरोसा हो गया कि इसमें मैं जॉब से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी कमाऊँगा एक दिन। तब मैंने छोड़ दिया। पार्ट टाइम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रोज़ 1-2 घंटे या वीकेंड्स में पूरा दिन, जब मेरे पास छुट्टियाँ होती थी तो काम करता था, और वो करके आप लोगों की दुआ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस गेन किया है कि मैं क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकूँ। ये बिज़नेस इतना भरोसा देता है आपको। मुझे खुद पे इतना भरोसा आया कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ सकता हूँ। लोग क्या क्या करके, रिश्वत देके, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब में बने रहना चाहते हैं, मैं छोड़ के आया। तो आप समझ सकते हैं इस बिज़नेस में कितनी पावर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई फ्रेंड्स। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये तो एक प्रिलिमिनरी सेशन था, जो एक ट्रायल था, मैंने आज शुरू किया है। ये लोग, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे और अपनी टीम में भी शेयर कीजिए। और कल से हर अल्टरनेट डे पे या रेगुलर में किसी 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग, या लोगों से कैसे बात करनी है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग रखूँगा। तो सबसे पहले आज आप शुरू हो जाइए। नए लोगों से पहले अपनी लिस्ट बनाइए। नए लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करने से पहले अपनी लिस्ट बनाइए कि किन लोगों से आप टाइम की कमी की वजह से उनको ये बता नहीं पाए। तो ये सारी बातें, इस वीडियो को दोबारा भी आप सुन सकते हैं। फेसबुक लाइव मैंने इसीलिए चुना क्योंकि बाकी बहुत सारे वेबिनार और जूम मीटिंग्स, मेरे को बहुत सारे सजेशन मिले। बहुत सारे लीडर्स वो कर भी रहे हैं, लेकिन वेबिनार और जूम मीटिंग के साथ एक डिमेरिट ये है कि लिमिटेड लोग अटेंड कर सकते हैं, और जो उस टाइम पे फ्री नहीं हो पाया, नहीं देख पाया, वो बाद में नहीं देख सकता, बाद में किसी को शेयर नहीं कर सकता, या दोबारा उस मीटिंग में से कोई चीज़ मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, कोई चीज़ अगर वो उसको बार बार सुनना चाहता है सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। फेसबुक लाइव के कंटेंट को आप बार बार देख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने फेसबुक लाइव को चुना है। तो ये अब रेगुलर चलता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन हो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, ऑफिस में हमारी मुलाकात होगी, ऑफिस की ट्रेनिंग्स में रिज्यूम करूंगा। तब आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं उन सवालों के जवाब आपको दूंगा। मुझे लग रहा है आप लोगों के पास अभी कोई सवाल नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे फेसबुक पे मैसेज करके या कमेंट में बाद में, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इट वॉज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू थ्रू फेसबुक लाइव। बहुत जल्दी कल मैं एक प्रोडक्ट डेमो करने वाला हूँ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और डेमो करने वाला हूँ। मैं सुबह तक आप लोगों को बता दूंगा कि वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो और डेमो कैसे दिखाना है लोगों को, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कल मैं एक सेशन रखूँगा, टाइमिंग और क्या प्रोडक्ट, क्या टॉपिक होने वाला है उस ट्रेनिंग का, ये मैं आपको बता दूंगा। और मैं नए लोगों के लिए, नए प्रॉस्पेक्ट्स के लिए प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन होता है लैपटॉप की मदद से, जिसमें मैं स्लाइड्स भी चलाऊंगा, वो मैं अभी उसमें तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2-3-4 एप्लीकेशंस ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सा अच्छे से चलता है। जूम के थ्रू या वेबिनार के थ्रू मैं आपको उचित माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, और जल्द ही मैं उसके माध्यम से आप लोगों से रूबरू होऊंगा। फिर से आपको नई OPP, मतलब संडे सैटरडे हमारा नॉर्मल रूटीन होता है OPP का, सैटरडे संडे तक तो वो प्लान तैयार हो जाएगा। आप नए गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं उस पर देखने के लिए, लेकिन उसकी लिमिट होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। और अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है TNS के अपनी टीम को मजबूत बनाने का। अपनी टीम से बात कीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात कीजिए। एक वीडियो कॉल पे 4 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो अपनी टीम के 3-3 लोगों को कॉल कीजिए, एक साथ बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। अपनी टीम को मजबूत बनाइए, अपना सोशल नेटवर्किंग मजबूत बनाइए। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन सोशल नेटवर्किंग मजबूत बनाइए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।